In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, हमने जो है अपनी क्लासें जैसे कि कैन को अच्छी तरह सीख लिया और हमने एक क्लास और सीखी थी शुड। तो जैसे कि हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हम कैन क्लास बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेशन होता है हिंदी ज़बान में, वो सकता है या सकती हैं, सकते हैं, ये अल्फाज यानी कि शब्द आते हैं आखिरी सेंटेंस में। और हमने एक क्लास और सीखी थी जैसे कि शुड, और वहाँ पर हमने जाना था कि शुड जहाँ हम लगाते हैं वहाँ हिंदी सेंटेंस के आखिर में चाहिए का ट्रांसलेशन आता है। तो जैसे कि हम एक इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमें कहना है जैसे मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो यहाँ जो हमने चाहिए लगाया है इसमें हम शुड लगाते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। और अगर मुझे कहना है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो हम बनाएंगे आई कैन प्ले क्रिकेट। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आज जो है हम इन क्लासों में रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारी 2 क्लासें हो गई हैं। तो हमने जो पहली क्लास सीखी थी वो कैन थी। इस कैन क्लास में हमने जो है क्वेश्चन आंसर करना भी सीख लिया है, और इस क्लास में हमें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना होता है हम ये भी सीख चुके हैं। लेकिन हमने जो शुड क्लास सीखी है तो वहाँ पर हमने अभी ना नेगेटिव सेंटेंस बनाया है और ना शुड क्लास में हमने क्वेश्चन किया है। तो जैसा कि आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं इसी को हम डोअर कहते हैं और इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि लिख रखे हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी। तो ये जो हैं हमारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहें तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इनका बनाना बहुत सिंपल है। तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज़ करते हैं। तो कंजुगेशन करने का जो तरीका हमने आपको बताया था उसे आपको अच्छी तरह करना है। जैसे कि हमने पहला सेंटेंस बनाया था मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल सकती हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वी कैन प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, दे कैन प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल सकती है, शी कैन प्ले क्रिकेट। अगर हमें इस क्लास को निगेटिव में करना है तो हमने जैसे कि ये क्लास बनाई थी आई कैन प्ले क्रिकेट, हम कैन के बाद नोट लगा देंगे और हम इसको शॉर्ट में कांट बोलते हैं। तो आई कांट प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इस क्लास में हम जो कंजुगेशन है इसी तरह करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। तो चलिए, जैसे कि आई कांट प्ले क्रिकेट, यू कांट प्ले क्रिकेट, वी कांट प्ले क्रिकेट, दे कांट प्ले क्रिकेट, ही कांट प्ले क्रिकेट, शी कांट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा तरीका था। चलिए, अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो हम जो है सब्जेक्ट से पहले कैन ले आते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी। इनसे पहले हम सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इनसे पहले हम कैन लेकर आएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि हमें शुरू में कैन लगाना है और बाद में सब्जेक्ट लगाने हैं। कैन आई, कैन यू, कैन वी, कैन दे, कैन ही, कैन शी। और अगर हमें क्वेश्चन नहीं करना है
तो ये जो हमने यहाँ सब्जेक्ट लगाए हैं, इनके बाद हमें कैन का यूज़ करना है। जैसे कि आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। तो ये जो हमारा तरीका है बहुत आसान है। चलिए आगे हम इसके बारे में और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो भी काम करने वाला होता है या सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके दो नेम हमने और आपको बताए थे, जैसे कि प्रोनाउन और डूअर। डूअर का मीन होता है काम करने वाला, प्रोनाउन जो कि बिल्कुल ख़ास है काम करने वाला, इन सब का मीन एक ही है। अब हम इनको जो है सब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर समझने के लिए यह बेहतर है कि जो काम करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। मतलब जिस पर जो काम शुरू करने वाला है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लासें थी जैसे कि शुड और कैन, इसमें हमने सब्जेक्ट लगाकर क्लासें बनाई। चलिए आगे हम इसको और देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी का नाम लगाना है, अगर हमें कहना है अकरम को लिखना चाहिए, तो यहाँ पर अकरम जो है सब्जेक्ट है, हम अकरम लगाएंगे और शुड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अकरम शुड राइट, अकरम को लिखना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर किसी का भी नाम लगाना है तो वो नाम हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम हम लगा रहे हैं ये इस सेंटेंस में काम करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें कहना है जुनेद जा सकता है, तो यहाँ पर जुनेद जो है वो जाने का काम करने वाला है, तो जुनेद कैन गो। तो यहाँ पर जुनेद जो है ये सब्जेक्ट बन गया है। तो इसी तरह से हम कोई भी नाम लगा सकते हैं। चलिए आगे हम इसको समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट में इट का यूज़ भी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर नेम्स के बाद देख सकते हैं कि इट का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की जगह इट का यूज़ भी किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ़ उन वर्ब में लगाया जाता है जो काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जो नेचुरल तौर पर होता है, जो नेचुरल तरीके से होता है या अपने आप होता है। जैसे कि हमें कहना है कि मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी। तुम खाना बना सकते हो, यू कैन प्रिपेयर द फूड। हम स्कूल जा सकते हैं, वी कैन गो टू स्कूल। वो इंग्लिश बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। उसे बाज़ार जाना चाहिए, शी शुड गो टू मार्केट। उसे बाज़ार जाना चाहिए, शी शुड गो टू मार्केट। उसे उसे हिंदी बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक हिंदी। कहना है अकरम को पानी पीना चाहिए, अकरम शुड टेक वाटर। तो इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर ये सेंटेंस बनाए हैं, अगर हम यहाँ पर एक वर्ब ले लेते हैं, जैसा कि हमें कहना है बारिश हो सकती है, तो ये जो बारिश होती है ये अपने आप होती है, और बारिश होने का जो कार्य है यानी कि काम है, यहाँ पर ये फ़ेल वाक़ई हो रहा है बारिश होने का। तो अब हमें कहना है कि बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी काम करने वाला नहीं है सिवाय जो नेचुरल यानी कि गॉड, यानी अल्लाह तबारक व तआला बारिश करता है। तो हमें इस तरह के जो वाक़े हैं या इस तरह के जो हमारे जुमले हैं उनमें हमें इट का यूज़ करना होता है। चलिए इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो जैसा कि हमें कहना है बारिश हो सकती है, तो बारिश होना जो वर्ब है वो रैन है, RAIN, रैन। रैन का मीन होता है बारिश होना। तो अब हमें कहना है बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ये नेचुरल यहाँ पर जो है ये नेचुरल है, तो बारिश होना। अब हम यहाँ पर कोई नेम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि अल्लाह ताला बारिश कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हमने ये नाम नहीं लिया है जो नेचुरल हैं और जो अपने आप होते हैं,
हमारे ज़ाहिरी तौर के हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से जो अपने आप को फ़ेल होते हैं, उनमें हमें इट का यूज़ करना है। चलिए अब इसकी अच्छी तरह से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब हमें कहना है बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की जो वर्ब है वो गेट और रैन है, यानी कि RAIN, रैन। रैन का मीन है बारिश होना, तो हमें लगाना है कैन रैन, बारिश हो सकती है। तो इससे पहले यानी कैन से पहले हमें इट का यूज़ करना है, इट कैन रैन, बारिश हो सकती है। उम्मीद है आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। चलिए इसकी और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हमें कहना है रात हो सकती है, तो रात होना जो होता है वो गेट नाइट, यहाँ पर वर्ब जो है होने की वो गेट होती है, और रात को इंग्लिश में हम नाइट कहते हैं। तो अब हमें कहना है रात हो सकती है, तो इट कैन गेट नाइट। यहाँ पर हम इट का यूज़ कर रहे हैं, सकती है के लिए हम कैन लगा रहे हैं, और रात होने को हम इंग्लिश में कहेंगे गेट नाइट। तो सेंटेंस बनेगा इट कैन गेट नाइट, इट कैन गेट नाइट, रात हो सकती है। हमें कहना है सुबह हो सकती है, इट कैन गेट मॉर्निंग, इट कैन गेट मॉर्निंग, सुबह हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हमें कहना है कि धूप हो सकती है, जैसे कि धूप अगर नहीं निकलती है या जब धूप निकलती है तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि धूप हो सकती है या आज धूप हो सकती है। तो धूप को हम इंग्लिश में कहेंगे सनलाइट। जो सूरज की रोशनी होती है हम उसको धूप कहते हैं, इंग्लिश में इस धूप को हम कहेंगे सनलाइट। तो जैसे कि हमें कहना है धूप हो सकती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट कैन गेट सनलाइट, इट कैन गेट सनलाइट, धूप हो सकती है। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस बनाना है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि चांदनी हो सकती है, तो चांदनी को हम इंग्लिश में बोलेंगे मून लाइट। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं इट कैन गेट मून लाइट, यानी कि चांदनी हो सकती है। तो हमें इट का वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ फेल यानी कि जो एक्शन है वो अपने आप होते हैं। तो यहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं और हम सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए आपको फिर ध्यान रखना है, एक दो सेंटेंस को अच्छी तरह याद कर लेना है। जैसे कि हमें कहना है धूप हो सकती है, इट कैन गेट सनलाइट, चांदनी हो सकती है, इट कैन गेट मूनलाइट। और अगर हमें कहना है अंधेरा हो सकता है, तो अंधेरे को हम इंग्लिश में कहते हैं डार्क, DARK, डार्क। डार्क का मीन होता है अंधेरा। तो हमें कहना है अंधेरा हो सकता है, इट कैन गेट डार्क, इट कैन गेट डार्क, अंधेरा हो सकता है। तो इट का हम इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम इट का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर भी इट आता है तो इसका कोई मीन नहीं होता। जैसे कि हमने सेंटेंस बनाए हैं कि अंधेरा हो सकता है, तो इट का मीन ये होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ये लिखने में आएगा सेंटेंस में और पढ़ने में नहीं आता। अब हमें कहना है अंधेरा हो सकता है, इट कैन गेट डार्क, तो यहाँ पर इट का कोई मीन हमने नहीं किया। अब हमें कहना है धूप हो सकती है, इट कैन गेट सनलाइट, इट कैन गेट सनलाइट, गेट का मीन होना होता है, कैन का मीन सकती है के लिए हमने यहाँ लगाया है, और सनलाइट धूप, धूप हो सकती है, तो यहाँ पर इट का कोई मीन नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम इट का यूज़ करेंगे। चलिए आगे जो है हम दिस, दैट, दीज और दोस का प्रयोग जान लेते हैं। इसको हम यहाँ पर सिंपल तरह से समझेंगे और इसको हम बाद में भी आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है इसको हम रिवीजन के तौर पे बस समझ लेते हैं, जितना भी हम समझते हैं यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस का मीन ये होता है और दैट का मीन वो होता है। अगर हम किसी चीज़ का इशारा करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो चीज़ें आसपास में हमारे होती हैं, हम उन्हें अगर बताते हैं, जैसे कि हमें कहना है ये किताब
तो हम बोलेंगे दिस बुक। अग ज़ाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें होती हैं वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी बात भी यानी कि हम ये क्लास भी बाद में अच्छी तरह सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है ये किताब, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस बुक। अगर किताब जैसे कि बुक यानी पुस्तक जो हमने बोला है, बुक का मीन पुस्तक या किताब होता है, तो अगर हमें कहना है ये किताब यानी एक की अगर हम बात करेंगे, एक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बुक लगाना है। और अगर हम किताबें कहेंगे यानी एक से ज़्यादा के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बुक्स बोलेंगे। तो फ़िलहाल शुरू में हम जो है सिर्फ सिंगुलर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें कहना है ये किताब, तो इसको हम बोलेंगे दिस बुक। इसी तरह से अगर हमें कहना है ये लड़का, तो लड़के को हम इंग्लिश में बॉय कहते हैं, तो इंग्लिश हम बनाएंगे दिस बॉय। इसी तरह से अगर हमें कहना है ये लड़की, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे दिस गर्ल। तो दिस बॉय, दिस गर्ल, इस तरह से हमने इसको बनाया है। इसी तरह से हम ये इशारा करने के लिए किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। हमें कहना है ये मोबाइल, तो हम कहेंगे दिस मोबाइल। हमें कहना है ये बाइक, तो हम कहेंगे दिस बाइक। तो जब भी हम ये का ट्रांसलेशन करेंगे किसी चीज़ को बताने के लिए, तो वहाँ पर हमें दिस का यूज़ करना है। हमें कहना है ये बाइक, तो दिस बाइक। और अगर हम ये दूर के लिए कहेंगे, जैसे कि हमें कहना है वो बाइक, तो एक बार फिर हम यहाँ पर दिस को देख लेते हैं। अगर हमें कहना है ये लड़का, तो हम इंग्लिश में इसको कहेंगे दिस बॉय। और अगर कहना है ये लड़का, तो दिस गर्ल। ये सेब, दिस एप्पल। और अगर हमें कहना है ये पपाया, ये पपीता, तो इसको कहेंगे दिस पपाया। लेकिन अगर हम दूर का इशारा करते हैं, यानी अगर हम दूर के लिए कहते हैं, तो हम वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें कहना है वो बाइक, दैट बाइक। वो लड़का, दैट बॉय, दैट बॉय। वो लड़की, दैट गर्ल। वो सेब, दैट एप्पल। वो पपीता, दैट पपाया। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स या कोई भी नाम या फ्रूट्स नेम या किसी भी चीज़ का जो कि नाम होता है हम वो नाम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन दिस हम लगाएंगे जो करीब है ये के लिए, और दैट लगाएंगे हम दूर के लिए, जैसे कि वो। अब इन दोनों को एक तरह आप समझ लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है ये खाना, तो दिस फूड। और अगर हमें कहना है वो खाना, तो हम बोलेंगे दैट फूड। और अगर हमें कहना है ये स्टूल, दिस स्टूल। और अगर हम कहेंगे वो स्टूल, तो हम बोलेंगे दैट स्टूल। हमें कहना है ये स्कूल, तो हम कहेंगे दिस स्कूल। और कहना है वो स्कूल, तो कहेंगे दैट स्कूल। तो ये जो है हम समझ गए होंगे कि दिस का हमें किस तरह यूज़ करना है और दैट का हमें किस तरह प्रयोग करना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था दिस का मीन ये होता है और दैट का मीन वो होता है। अब यहाँ पर दीज और दोस के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हम एक से ज़्यादा के लिए अगर हम बताते हैं, तो वहाँ पर हम दीज का यूज़ करते हैं। दीज का मीन भी ये ही होता है, यानी कि ये। और दोस का मीन होता है वो। तो जो ट्रांसलेशन हमारा ऊपर था दिस ये, दैट वो, सेम हमारा जो है ट्रांसलेशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये सिंगुलर के लिए नहीं लगाएंगे। हम जो दीज लगाएंगे वो एक से ज़्यादा के लिए लगाएंगे। जैसे कि हमें कहना है ये लड़कियाँ। अगर हम ये कहेंगे ये लड़की यानी एक के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पर हम लगाएंगे दिस गर्ल। ये लड़का, दिस बॉय। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़कियाँ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दीज गर्ल्स। यानी हम दिस ऐसी जगह नहीं लगाएंगे। एक की जो एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हमें दीज का यूज़ करना है। दीज गर्ल्स, ये लड़कियाँ। और अगर हमें कहना है ये लड़के, तो हम सेम तरीके से बनाएंगे दीज बॉयज़। वो लड़कियाँ, इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर दूस का यूज़ करना है कि वो लड़कियाँ, दूज गर्ल्स। वो लड़के, दूज बॉयज़।
तो ये जो हमने सेंटेंस बनाए हैं, दिस, दैट, दीज, दूज, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस एप्पल, दिस पपाया, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस गर्ल, दैट गर्ल, दिस एप्पल, दैट एप्पल, दिस papaya, that papaya, these girls, those girls, these boys, those boys, these toys, टॉय का मीन खिलौना होता है। अगर हमें कहना है ये खिलौना तो हम बोलेंगे दिस टॉय, और अगर हम कहेंगे वो खिलौना तो कहेंगे दैट टॉय। और अगर हमें एक से ज़्यादा के लिए कहना है कि ये खिलौने तो हम कहेंगे दीज टॉयस, और अगर हमें कहना है वो खिलौने तो हम कहेंगे दूज टॉयस। तो इसी तरह से हमें जो है क्लासें बनानी हैं। तो ये जो है दिस, दैट, दीज, दूज, जैसे कि दिस बॉय, तो ये सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैन, शुड जो क्लासेस सीखी हैं, यहाँ पर अगर हमें ये कहना है कि ये लड़का क्रिकेट खेल सकता है तो यहाँ पर हम दिस बॉय लगाएंगे। तो दिस बॉय जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये लड़का क्रिकेट खेल सकता है, दिस बॉय कैन प्ले क्रिकेट। और अगर हमें कहना है वो लड़का क्रिकेट खेल सकता है, दैट बॉय कैन प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर जो है दैट बॉय सब्जेक्ट है। तो दिस बॉय कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी ये दिस बॉय सब्जेक्ट है और इसका मीन होता है ये लड़का। दैट बॉय कैन प्ले क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेल सकता है, तो दैट बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे ये लड़कियाँ स्कूल जा सकती हैं, दीज गर्ल्स कैन गो टू स्कूल, दीज गर्ल्स ये सब्जेक्ट है। और अगर हमें कहना है ये लड़के स्कूल जा सकते हैं, दीज बॉयज़ कैन गो टू स्कूल, तो यहाँ पर ये दीज बॉयज़ सब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं दूज गर्ल्स कैन गो टू स्कूल, वो लड़कियाँ स्कूल जा सकती हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। दूज बॉयज़ कैन गो टू स्कूल, वो लड़के स्कूल जा सकते हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो इनका बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर जो है कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं, और यहाँ जो सेंटेंस लिखे हुए हैं हर एक सेंटेंस को हिंदी और उर्दू में लिख दिया गया है ताकि इसको पढ़ना आपके लिए आसान रहे। तो जैसे कि हमारा यहाँ सेंटेंस है नंबर 1, मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्या सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और क्लास कौन सी है, इसको हमें खुद समझना है, जैसे कि हम सीख चुके हैं। मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे जो है सब्जेक्ट है, तो मुझे के लिए हमें क्या लगाना है, आई का यूज़ करना है। घर जो है नाउन है, और बात कर रहे हैं हम इस क्लास में चाहिए की, जिसके लिए हमें शुड का यूज़ करना है। और वर्ब यहाँ पर जो है जाना है, यानी मुझे घर जाना चाहिए। आई शुड गो टू हाउस, आई शुड गो टू हाउस, मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको हम हर तरह सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हमें कहना है तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ पर हम आई को चेंज करके यू में लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो टू हाउस, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू हाउस, हमें घर जाना चाहिए, वी शुड गो टू हाउस, उन्हें घर जाना चाहिए, दे शुड गो टू हाउस, उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू हाउस, उसे घर जाना चाहिए, शी शुड गो टू हाउस। यहाँ पर अगर किसी का नाम लगाते हैं तो वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है जुनैद को घर जाना चाहिए, जुनैद लगाकर हम शुड लगा लेंगे, जुनैद शुड गो टू हाउस। यहाँ पर हम दिस का और दीज का, दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस लड़के को घर जाना चाहिए, तो लड़के को हम इंग्लिश में बॉय कहते हैं, तो दिस बॉय शुड गो टू हाउस।
हमें कहना है इस लड़की को घर जाना चाहिए, दिस गर्ल शुड गो टू हाउस। तो यहाँ पर जो हमने कंजुगेशन की वो शुड क्लास के में हमने यूज़ की है, यानी शुड क्लास में हमने यहाँ पर कंजुगेशन की है। और इस तरह के सेंटेंस आपको अपने आप बनाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर कैन क्लास सीख चुके हैं। इस सेंटेंस को आपको कैन में चेंज करना है। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो टू हाउस। इसे कैन में चेंज करेंगे तो आई कैन गो टू हाउस, यानी कि मैं घर जा सकता हूँ। अब इस सेंटेंस से जो है आपको रिवाइज करनी है। आई कैन गो टू हाउस, यू कैन गो टू हाउस, वी कैन गो टू हाउस, दे कैन गो टू हाउस, ही कैन गो टू हाउस, शी कैन गो टू हाउस, दिस बॉय कैन गो टू हाउस, दैट बॉय कैन गो टू हाउस। तो इसी तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आप जो है कैन को निगेटिव में भी बनाना सीख चुके थे, जैसे कि मैं घर नहीं जा सकता, आई कांट गो टू हाउस, यू कांट गो टू हाउस, वी कांट गो टू हाउस, दे कांट गो टू हाउस, ही कांट गो टू हाउस, शी कांट गो टू हाउस। तो यहाँ पर ये जो कंजुगेशन है हमारी, इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आप इस तरह इनकी रिवाइज नहीं करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इनमें क्लास अच्छी तरह नहीं बोल सकते हैं। तो बेहतर है इन सब की अच्छी तरह रिवाइज करने के लिए और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करते रहें। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक सेंटेंस बताया था, मुझे घर जाना चाहिए। इसे जो है आपको खुद क्लासें बनानी है, यानी इस सेंटेंस को जो है आपको खुद चेंज करना है। मुझे घर जाना चाहिए, आई कैन गो टू हाउस, मैं घर जा सकता हूँ। फिर इसको आपको निगेटिव करना है, आई कांट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जा सकता। और फिर इसमें आपको क्वेश्चन करना है जो कि आप कैन क्लास में सीख चुके हैं, कैन आई गो टू हाउस, क्या मैं घर जा सकता हूँ। यहाँ पर जो है हम आपको कई सेंटेंस दिखाते हैं, इनमें जो है आपको खुद रिवाइज करके सेंटेंस बनाने हैं और इन्हें चेंज करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ है कुत्ते भौंक सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो कुत्ते को हम इंग्लिश में डॉग कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा कुत्ते होते हैं तो वहाँ पर हमें डॉग्स का यूज़ करना है। कुत्ते भौंक सकते हैं, तो यहाँ पर द डॉग्स यानी कि कुत्ते, और वो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, यानी कि भौंक सकते हैं। तो भौंकने को हम इंग्लिश में कहते हैं BARK, बार्क। बार्क का मीन होता है भौंकना, और सकते हैं में ये है क्लास है, तो इसमें हमें कैन का यूज़ करना है, यानी द डॉग्स कैन बार्क, द डॉग्स कैन बार्क, कुत्ते भौंक सकते हैं। अगर हमें इसको निगेटिव करना है तो कांट यूज़ कर लेंगे, यानी कि कुत्ते नहीं भौंक सकते हैं। तो द डॉग्स कांट बार्क, द डॉग्स कांट बार्क। लेकिन अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर कैन हम शुरू में ले आएंगे, इसको आपको खुद बनाना है। और अगर हमें ये क्लास चाहिए में बनानी है तो यहाँ पर कैन हटाकर हम क्या लगा देंगे, शुड का यूज़ कर लेंगे, यानी कि कुत्तों को भौंकना चाहिए। तो द डॉग्स शुड बार्क। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लास चेंज करेंगे। आगे हमारा जो सेंटेंस है, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। इसको भी हमें कंजुगेट करनी है क्लासें, और सब क्लासें हमें कंजुगेशन करनी है, क्योंकि इससे जो है हमारी फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी। हमें कहना है इसको, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। पहले जो है हमें इस शुड क्लास में इसकी कंजुगेशन करनी है, आई शुड प्ले क्रिकेट। और इसको लिखना भी है, अगर आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं सब क्लासों को, ताकि आप इन क्लासों को अच्छी तरह समझ जाएं। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, वी शुड प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ही शुड प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, शी शुड प्ले क्रिकेट। तो जैसा कि हमने यहाँ क्लास सब्जेक्ट में चेंज करते हुए कंजुगेशन की क्लास की कि आई शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट, दे शुड प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, शी शुड प्ले क्रिकेट। तो हम यहाँ पर किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है कुछ नाम,
हमने जैसे पहले लगाए थे वही हम यहाँ लगा लेते हैं। जैसे अकरम को क्रिकेट खेलना चाहिए, अकरम शुड प्ले क्रिकेट। अकरम को क्रिकेट खेलना चाहिए, अकरम शुड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हम किसी का नाम भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं इस लड़के को क्रिकेट खेलना चाहिए, दिस बॉय शुड प्ले क्रिकेट। इस लड़की को क्रिकेट खेलना चाहिए, दिस गर्ल शुड प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर हम कहेंगे इन लड़कों को क्रिकेट खेलना चाहिए, दिस बॉय शुड प्ले क्रिकेट। तो इसी तरह हम इन क्लास को चेंज करते रहेंगे। इस क्लास को हमें चेंज भी करना है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो क्रिकेट खेल सकता है, वो क्रिकेट खेल सकती है, जुनैद क्रिकेट खेल सकता है, ये लड़का क्रिकेट खेल सकता है, ये लड़कियाँ क्रिकेट खेल सकती हैं और ये लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्लासों को चेंज कर लेंगे और इनकी बार बार हमें कंजुगेशन करनी है, तभी हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इनकी अच्छी तरह रिवाइज़ करते रहें। इसी तरह से हम क्लासें बना सकते हैं। नंबर 4, हमें रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना चाहिए। वी शुड रिसाइट द होली कुरान एवरी मॉर्निंग आफ्टर फ़जर नमाज। हमें रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद कुरान करीम पढ़ना चाहिए। वी शुड रिसाइट द होली कुरान आफ्टर नमाज फ़जर एवरी मॉर्निंग। तो इस क्लास को भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद कुरान करीम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चाहिए का ये जो सेंटेंस था हमने इसको कैन में चेंज कर दिया है। वी कैन रिसाइट द होली कुरान आफ्टर नमाज फ़जर एवरी मॉर्निंग। अगर हमें इसे नेगेटिव करना है या क्वेश्चन करना है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये जो क्लास है इसको शुड में, आई में, यू में, वी, दे, ही, शी और किसी का नाम लगाकर भी हम ये क्लास से बना सकते हैं। चलिए आगे हम क्लास देखते हैं। जैसे कि आग जल सकती है, तो आग जलना इंग्लिश में फायर होता है। फायर आग को भी कहते हैं और आग लगने को भी हम फायर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि आग जल सकती है, तो यहाँ पर जो डूअर है काम करने वाला उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हमें इट का यूज़ करना है। इट कैन फायर। आग जलनी चाहिए अगर हमें कहना है तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ कर लेंगे। इट शुड फायर, इट शुड फायर। चलिए आगे हम सेंटेंस देखते हैं। नंबर 6, तुम अपना पाठ याद नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम अपना सबक याद नहीं कर सकते हो। तो ये जो क्लास है हमारी कैन में है और ये नेगेटिव क्लास है। तुम अपना पाठ याद नहीं कर सकते हो, तुम अपना सबक याद नहीं कर सकते हो। तो याद करना जो वर्ब है वो लर्न होता है, LEARN, लर्न। और ये जो है नहीं कर सकते हो, इसमें हमें कांट का यूज़ करना है। तुम अपना पाठ यानी कि अपना लेसन, तो यहाँ पर हम लेसन के लिए लगाएंगे। ये मतलब पाठ जो है, सबक जो है, इसको हम इंग्लिश में लेसन कहेंगे, LESSON, लेसन। और अपने के लिए हम यहाँ लगाएंगे योर, यानी तुम अपना पाठ याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू कांट लर्न योर लेसन। इसको भी हम कंजुगेट कर सकते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर सकता, आई कांट लर्न माई लेसन। तुम्हें अपना लेसन याद करना चाहिए, यू शुड लर्न योर लेसन। हम अपना लेसन याद कर सकते हैं, वी कैन लर्न आवर लेसन। तो इस तरह से हम इसकी कंजुगेशन कर सकते हैं। इसी तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से समझ लें और हमारी रिवाइज हो जाए। इन लड़कियों को गीत गाना चाहिए। यहाँ पर जो इन लड़कियाँ, इनके लिए हम, ये लड़कियाँ जो हैं एक से ज़्यादा हैं, हमें यहाँ पर दीज का यूज़ करना है, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं। इन लड़कियों को गीत गाना चाहिए, तो इन लड़कियों के लिए हम इंग्लिश में लगाएंगे दीज गर्ल्स। अब आगे जो है गीत गाना चाहिए, तो गाना जो है वो सिंग होता है, इसी से सिंगर बना हुआ है। और गीत को हम इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं। सॉन्ग जो है हम गीत को कहते हैं और गाना जो है सिंग होता है। तो इन लड़कियों को गीत गाना चाहिए। दीज गर्ल्स शुड सिंग अ सॉन्ग, दीज गर्ल्स शुड सिंग अ सॉन्ग।
अगर हमें ये सेंटेंस चेंज करना है, यानी कि ये लड़कियां गीत गा सकती हैं, तो हम यहाँ शुड से चेंज करके इनको कैन में बना लेंगे। दीज गर्ल्स कैन सिंग अ सॉन्ग, दीज गर्ल्स कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी ये लड़कियां गीत गा सकती हैं। तो इसी तरह से हम ये सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कहना है मैं गीत गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तुम गीत गा सकते हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से हमें इसकी रिवाइज करनी है। तुम ये खाना पका सकती हो, तो खाना जो पकाने के लिए हम बोलते हैं वो प्रिपेयर बोलते हैं। प्रिपेयर का मीन होता है तैयार करना, और खाने को हम इंग्लिश में कहेंगे फूड। और ये खाना, इसके लिए हमें दिस का यूज़ करना है। जैसे कि हमने पहले सीखा है कि अगर हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ये बताते हैं, जैसे कि ये किताब या ये खाना, तो वहाँ पर हमें दिस का यूज़ करना है। अगर वो सिंगुलर है तो हमें वहाँ पर दिस का यूज़ करना है, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो हम वहाँ पर दीज लगाएंगे। जैसे कि हमने शुरू में ये सेंटेंस बनाया था कि इन लड़कियों को गीत गाना चाहिए, दीज गर्ल्स शुड सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमने दीज लगाया था। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि इस लड़की को गाना गाना चाहिए, तो वहाँ पर हम दीज नहीं लगाते बल्कि दिस का यूज़ करते। दिस गर्ल शुड सिंग अ सॉन्ग, इस लड़की को गीत गाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस है, तुम ये खाना पका सकती हो, तो यहाँ पर पकाने के लिए हम इंग्लिश जो लगाएंगे वो वर्ब हमारी जो है वो प्रिपेयर है। तो तुम ये खाना पका सकती हो, यू शुड प्रिपेयर दिस फूड, यू शुड प्रिपेयर दिस फूड। तो जैसे कि हमने सेंटेंस बोला है, इसको चेंज करके कि तुम्हें ये खाना पकाना चाहिए, अगर हमें इसको सकता हूँ मैं बोलना है तो यू कैन प्रिपेयर दिस फूड, तुम ये खाना पका सकती हो। और अगर हमें इसे नेगेटिव करना है तो हम इसको कांट कर देंगे, यू कांट प्रिपेयर दिस फूड, तुम ये खाना नहीं बना सकती हो। जैसे कि कहना है मैं ये खाना नहीं पका सकता हूँ, या मैं ये खाना नहीं बना सकता हूँ, आई कांट प्रिपेयर दिस फूड, तुम ये खाना नहीं बना सकते हो। यू कांट प्रिपेयर दिस फूड, हम ये खाना नहीं बना सकते हैं, वी कांट प्रिपेयर दिस फूड। तो इसी तरह से हमारी इसकी रिवाइज रहेगी। चलिए हम इसको जो है पहले शुड में कर लेते हैं। आई शुड प्रिपेयर दिस फूड, मुझे ये खाना पकाना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर दिस फूड, तुम्हें ये खाना पकाना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर दिस फूड, हमें ये खाना पकाना चाहिए। दे शुड प्रिपेयर दिस फूड, उन्हें ये खाना पकाना चाहिए। ही शुड प्रिपेयर दिस फूड, उसे ये खाना पकाना चाहिए। शी शुड प्रिपेयर दिस फूड, उसे ये खाना पकाना चाहिए। इसी तरह से हम इसमें कंजुगेशन करेंगे और इनको लिखकर सेंटेंस बनाएंगे, ताकि हम इन क्लासों को अच्छी तरह समझ जाएं। अभी हमारी सिर्फ एक क्लास कैन पढ़ी है हमने अच्छी तरह से, यहाँ पर जो है हम इसकी रिवाइज कर रहे हैं। और शुड जो है हमने अफर्मेटिव में पढ़ा है, और आगे हम शुड की क्लास पढ़ेंगे निगेटिव में, और उसके क्वेश्चन किस तरह किए जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो अभी हमारी सिर्फ दूसरी क्लास चल रही है। चलिए आगे का जो सेंटेंस नंबर 9 है, इसको हम देखते हैं। अब चपरासी को घंटी बजानी चाहिए, अब चपरासी को घंटी बजानी चाहिए। देखिए नाउ का मीन होता है अब को हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ, और चपरासी को बोलेंगे पियोन, और घंटी को इंग्लिश में कहेंगे हम रिंग, और बजाना इंग्लिश में, घंटी को इंग्लिश में कहेंगे बेल, और बजाने को हम जो वर्ब है हमारी बजाना वो रिंग होती है। तो यहाँ पर अब चपरासी को घंटी बजानी चाहिए, तो द पियोन शुड रिंग द बेल नाउ। जैसे कि हमने ये सेंटेंस बनाया है, द पियोन शुड रिंग द बेल नाउ, तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे कि जैसे कि कहना है कि अब चपरासी घंटी बजा सकता है, द पियोन कैन रिंग द बेल नाउ, तो ये शुड की जगह हमने कैन का यूज़ कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस हैं हमारे वो हिंदी और उर्दू में लिखे हुए हैं, इनके इंग्लिश बनाकर हम अपना फोकस बेहतर कर रहे हैं, ताकि हम इनको अच्छी तरह बनाने लगें, क्योंकि हम यहाँ पर वो सेंटेंस आपको बनवा रहे हैं जो आपने पहले ही सीख रखे हैं। चलिए आगे का जो सेंटेंस है हमारा वो देख लेते हैं हम। वो आज गांव जा सकते हैं, यानी ये एक से ज़्यादा हैं, और जाने की वर्ब है, और कहाँ जाएंगे ये गांव, और गांव को हम इंग्लिश में विलेज कहते हैं। तो ये सेंटेंस हमें बनाना है, दे कैन गो टू विलेज, दे कैन गो टू विलेज।
अब इसकी हम कंजुगेशन करेंगे शुड क्लास में। मुझे गांव जाना चाहिए, आई शुड गो टू विलेज। तुम्हें गांव जाना चाहिए, यू शुड गो टू विलेज। हमें गांव जाना चाहिए, वी शुड गो टू विलेज। उन्हें गांव जाना चाहिए, दे शुड गो टू विलेज। उसे गांव जाना चाहिए, ही शुड गो टू विलेज। अगर हम फीमेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम शी का यूज़ कर लेंगे, शी शुड गो टू विलेज। उसे गांव जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टाइम को देखते हुए हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं, और इसकी जो आपको रिवाइज करनी है वो हर एक सेंटेंस में आपको कैन शुड विल में अच्छी तरह से रिवाइज करनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, यानी कि वो गांव जा सकते हैं, तो वो आज गांव जा सकते हैं। तो आज के लिए हमें टुडे का यूज़ करना है। दे कैन गो टू विलेज टुडे। वो आज गांव जा सकते हैं। अगर मुझे कहना है कि मैं आज गांव जा सकता हूँ, आई कैन गो टू विलेज टुडे। तुम आज गांव जा सकते हो, यू कैन गो टू विलेज टुडे। तो इसी तरह से हम इन क्लासों को बना लेंगे। नंबर 11, इस लड़के को किताब पढ़नी चाहिए। तो इस लड़के को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस बॉय। और क्या करना चाहिए? किताब पढ़नी चाहिए। तो पढ़ने के लिए हम लगाएंगे रीड, और किताब को इंग्लिश में बोलेंगे बुक, और सेंटेंस है ये चाहिए का शुड लगाएंगे। इस लड़के को किताब पढ़नी चाहिए, दिस बॉय शुड रीड अ बुक। दिस बॉय शुड रीड अ बुक। इस लड़के को किताब पढ़नी चाहिए। इसकी कंजुगेशन आपको खुद करनी है। ये लड़का पतंग नहीं उड़ा सकता। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको हमें नोट में यूज़ करना है, जो कि कैन में है। दिस बॉय कांट फ्लाई द काइट। ये लड़का पतंग नहीं उड़ा सकता। दिस बॉय कांट फ्लाई द काइट। और अगर हमें कहना है ये लड़का पतंग उड़ा सकता है, यानी कि नोट को हटाना है, तो इस क्लास को हम बनाएंगे दिस बॉय कैन फ्लाई द काइट, यानी ये लड़का पतंग उड़ा सकता है। चलिए आगे हम 13 सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? यहाँ पर जो है कैन में क्वेश्चन किया गया है, और आप इस क्लास को अच्छी तरह सीख चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन हम कैन में किस तरह करते हैं ये आप जानते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर कैन शुरू में ले आते हैं। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको हमने जो है शुड में क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है। आप इसको सिंपल जो है ये सेंटेंस बनाएं शुड में, कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इसको भी आपको रिवाइज करना है। नंबर 14, तुम्हें अंगूर खाने चाहिए। अंगूर को इंग्लिश में हम ग्रेप्स कहते हैं। खाने के लिए हम लगाएंगे टेक, और यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और सेंटेंस चाहिए में है, यानी शुड क्लास है। यू शुड टेक द ग्रेप्स। यू शुड टेक द ग्रेप्स। तुम्हें अंगूर खाने चाहिए। अगर हमें कहना है तुम अंगूर खा सकते हो, यू कैन टेक द ग्रेप्स। नंबर 15, आज बारिश हो सकती है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो जो कार्य खुद होते हैं, जो फेल जो हैं हमारे, जो वर्ब अपना आप उसमें होना या करना किसी काम का पाया जाता है, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। आज को हम इंग्लिश में टुडे बोलेंगे। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे। अगर हमें निगेटिव करना है, यानी आज बारिश नहीं हो सकती या आज बारिश नहीं हो सकती, तो इसको कांट कर देंगे, इट कांट रेन टुडे। और अगर हमें कहना है आज बारिश होनी चाहिए, तो शुड लगा देंगे, इट इट शुड रेन टुडे। इट शुड रेन टुडे। तो ये क्लास हम इसी तरह बना लेंगे। इसको कंजुगेट आप कर सकते हैं। हमें पार्क में घूमना चाहिए। पार्क इंग्लिश में होता है, घूमना जो है वो टहलना होता है, WALK, वॉक। वॉक का मीन घूमना होता है, टहलना होता है। हमें पार्क में घूमना चाहिए, तो यहाँ पर जो है क्लास शुड वाली है, और हमें इसमें सब्जेक्ट जो है वी है। वी शुड वॉक इन द पार्क। वी शुड वॉक इन द पार्क। हमें पार्क में घूमना चाहिए। और अगर हमें ये कैन में करना है, यानी कि हम पार्क में घूम सकते हैं, तो वी कैन वॉक इन द पार्क।
इस क्लास को हम चेंज कर लेंगे। और अगर हमें कहना है हम पार्क में नहीं घूम सकते हैं, वी कांट वॉक इन द पार्क, तो सेंटेंस किस तरह हम चेंज कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 17, वो आज ऑफिस में जा सकता है, ही कैन गो टू ऑफिस टुडे। वो आज ऑफिस में जा सकता है, ही कैन गो टू ऑफिस टुडे। वो आज ऑफिस में जा सकता है, ही कैन गो टू ऑफिस टुडे। इसे हमें चेंज करना है कि वो आज ऑफिस में नहीं जा सकता है, ही कांट गो टू ऑफिस टुडे, ही कांट गो टू ऑफिस टुडे। और अगर हमें कहना है उसे आज ऑफिस में जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड लगा लेंगे, ही शुड गो टू ऑफिस टुडे। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नंबर 18, तुम्हें गर्म दूध पीना चाहिए। तो यहाँ पर दूध को जो है हम इंग्लिश में मिल्क कहेंगे, और बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पीने की। और क्लास जो है हमारी शुड में है और सब्जेक्ट हमारा यू है। यू शुड टेक यानी तुम्हें पीना चाहिए गर्म दूध, तो गर्म को इंग्लिश में हम वार्म बोलेंगे, और मिल्क दूध होता है, तो वार्म मिल्क का मीन होगा गर्म दूध। यू शुड टेक वार्म मिल्क, तुम्हें गर्म दूध पीना चाहिए। और अगर हमें इसे कैन में करना है तो ये आपको खुद करना है, यानी कि शुड की जगह हमें कैन का यूज़ कर लेना है। यू कैन टेक वार्म मिल्क, तुम गर्म दूध पी सकते हो। और अगर हमें मना करना है यानी कि तुम गर्म दूध नहीं पी सकते, तो यू कान टेक वार्म मिल्क, तुम गर्म दूध नहीं पी सकते हो। इसकी भी जो रिवीजन है आपको करनी है, जैसे कि मैं गर्म दूध पी सकता हूँ, आई कैन टेक वार्म मिल्क। तो अगर जो हमारा अगला सेंटेंस है नंबर 19, उसको देखते हैं। वो रो सकती है, रोना जो है इंग्लिश में वीप होता है, WEEP, वीप, वीप का मीन होता है रोना। वो रो सकती है, ही कैन वीप। कहना है मैं रो सकता हूँ, आई कैन वीप। और मना करना है मैं नहीं रो सकता, आई कांट वीप। और कहना है मुझे रोना चाहिए, आई शुड वीप। तो इन क्लासों को हम इसी तरह चेंज करेंगे। नंबर 20, क्या वो झूठ बोल सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की क्लासें हमने कैन में आपको करा दी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन करना है आपको, और झूठ बोलना इंग्लिश में जो है टेल अ लाई होता है। टेल अ लाई यानी टेल अ लाई। टेल अ लाई का मीन होता है झूठ बोलना। क्या वो झूठ बोल सकता है, कैन ही टेल अ लाई। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी आपको जो है रिवाइज करा देते हैं। कैन ही टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोल सकता है। इसको आई में चेंज करना है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, तो आई कैन टेल अ लाई। और कहना है मुझे झूठ बोलना चाहिए, आई शुड टेल अ लाई। इन क्लासों को भी इस तरह हम बना सकते हैं। नंबर 21, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। देखिए दरवाजे को इंग्लिश में हम डोर बोलते हैं, खोलना जो होता है वो ओपन होता है। तो तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, और यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो कैन की क्लास है, यानी कि तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, यू कैन ओपन द डोर, यू कैन ओपन द डोर। अगर हमें मना करना है तुम दरवाज़ा नहीं खोल सकते हो, तो यू कांट ओपन द डोर। अगर हमें कहना चाहिए कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना चाहिए, तो यू शुड ओपन द डोर। इस क्लास को इसी तरह हम चेंज करके सब्जेक्ट में क्लासें बनाएंगे। उन्हें सच बोलना चाहिए, 22, उन्हें सच बोलना चाहिए, दे शुड स्पीक द ट्रूथ। देखिए सच बोलना जो है वो स्पीक द ट्रूथ होता है, सच को जो है हम ट्रूथ कहते हैं। तो सच बोलना जो हमारा वर्ब है वो स्पीक द ट्रूथ है। उन्हें सच बोलना चाहिए, ये जो क्लास है हमारी शुड की है। अब जो है आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उन्हें सच बोलना चाहिए, दे शुड स्पीक द ट्रूथ। नंबर 23, तुम्हारा भाई घर में हो सकता है। तो तुम्हारे भाई को हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, योर ब्रदर। योर ब्रदर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तुम्हारा भाई घर में हो सकता है, तो तुम्हारा भाई इंग्लिश में हम कहेंगे योर ब्रदर। और होना जो होता है वर्ब, ये जो है बी है, यानी बी का मीन होना होता है। और घर में यानी कि इन द हाउस या एट हाउस। तो तुम्हारा भाई घर में हो सकता है, क्लास जो है कैन वाली है। योर ब्रदर कैन बी एट हाउस, योर ब्रदर कैन बी एट हाउस, तुम्हारा भाई घर में हो सकता है। अगर हमें इसको मना करना है तो ये कांट हो जाएगा, और चाहिए करना है तो ये शुड हो जाएगा। नंबर 24, तुम हमारे साथ बाजार नहीं जा सकते, यू कांट गो टू मार्केट विद अस, यू कांट गो टू मार्केट विद अस, यानी हमने इसमें मना किया है। तो ये क्लास जो है कैन की है और नेगेटिव है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट जो है यू है, और हमारे साथ को हम बोलेंगे विद अस, और बाज़ार को इंग्लिश में कहेंगे मार्केट। तुम हमारे साथ बाज़ार नहीं जा सकते, यू कांट गो टू मार्केट विद अस।
अगर हमें कहना है तुम हमारे साथ बाज़ार जा सकते हो, यानी निगेटिव को हमें अफर्मेटिव में बनाना है, तो हम इसको कहेंगे यू कैन गो टू मार्केट विद अस। और अगर हमें कहना है कि तुम्हें हमारे साथ बाज़ार चलना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए के लिए हम शुड लगा देंगे, यू शुड गो टू मार्केट विद अस। इसकी कंजुगेशन आपको करनी है। नंबर 5, हम बारिश में भीग सकते हैं। भीगना इंग्लिश में होता है वेट, WET, WET। वेट का मीन भीगना होता है। हम बारिश में भीग सकते हैं, तो वी कैन वेट, हम भीग सकते हैं किस चीज़ में? बारिश में। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इन द रेन। बारिश को हम रेन कहते हैं और इसके शुरू में हम इन लगाना है बारिश में, इन द रेन। वी कैन वेट इन द रेन, यानी हम बारिश में भीग सकते हैं, वी कैन वेट इन द रेन। अगर मना करना है यानी हम बारिश में नहीं भीग सकते, तो इसको कांट कर देंगे, वी कांट वेट इन द रेन। और अगर कहना है हमें बारिश में भीगना चाहिए, तो वी शुड वेट इन द रेन। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। 26, तुम्हें रोटी खानी चाहिए। तो खाने के लिए हम लगाएंगे टैट, और रोटी को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेड्स। और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो यू सब्जेक्ट है, और क्लास जो है हमारी शुड की है। तुम्हें रोटी खानी चाहिए, यू शुड टेक द ब्रेड्स, यू शुड टेक द ब्रेड। अगर हमें मना करना है यानी कि तुम रोटी नहीं खा सकते हो कैन में, तो हम कांट कर देंगे, यू कांट टेक ब्रेड। और अगर हमें कहना है तुम रोटी खा सकते हो, यू कैन टेक ब्रेड। तो चलिए आगे हम और रिवीजन करते हैं। नंबर 27, तुम अपने दोस्त से बात कर सकते हो। तो बात करना इंग्लिश में टॉक होता है, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को बोलेंगे हम यहाँ पर योर फ्रेंड, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड। तुम अपने दोस्त से बात कर सकते हो। नंबर 28, मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता। क्लास कैन की है और निगेटिव में है, और ये किताब को हम बोलेंगे दिस बुक, और काम करने वाला सब्जेक्ट मैं है। मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड दिस बुक, आई कांट रीड दिस बुक। और अगर कहना है मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, तो कांट नहीं बोलेंगे, कैन कर देंगे, आई कैन रीड दिस बुक। और अगर कहना है मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, आई शुड रीड दिस बुक। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। नंबर 29, वो ये जूते नहीं पहन सकता है। दे कांट पुट ऑन दीज शूज़, वो ये जूते नहीं पहन सकता है। इसको आपको जो है हमें कहना है, यानी कि वो ये जूते पहन सकता है, दे कैन पुट ऑन दीज शूज़। और अगर कहना है वो ये जूते यानी कि उसे ये जूते पहनने चाहिए, तो शुड लगाना है, और ये आपको खुद बनाना है। तुम्हें अब स्नान करना चाहिए, यानी कि तुम्हें अब नहाना चाहिए। नंबर 30 सेंटेंस, तुम्हें अब नहाना चाहिए। तो क्लास शुड की है, और स्नान करना यानी कि नहाना बात होता है, और टेक अ बोथ भी बोलते हैं, इसका मीन होता है स्नान करना। और तुम्हें के लिए हमें जो वो सब्जेक्ट है यू है, और अब के लिए हमें राइट नाउ लगाना है। तुम्हें अब स्नान करना चाहिए, यू शुड टेक अ बोथ राइट नाउ। अगर हमें कहना है अब तुम्हें स्नान नहीं करना चाहिए, यानी नोट लगा कर बनाना है, और ये आपको खुद बनाना है। तुम अब नहा सकते हो, इसको हाँ में बनाना है और कैन में बनाना है। अब आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। नंबर 31, हमें यहाँ घास पर बैठना चाहिए। हमें के लिए लगाना है हमें वी, यानी कि काम करने वाले जो हैं वी हैं सब्जेक्ट, और यहाँ को बोलेंगे हम हेयर, और घास पर बोलेंगे ऑन द ग्रेस। बैठना जो है इंग्लिश में सिट होता है, और चाहिए के लिए हमें शुड लगाना है। हमें यहाँ घास पर बैठना चाहिए, वी शुड सिट ऑन दिस ग्रेस। और यहाँ के लिए हम लगाएंगे हेयर, वी शुड सिट ऑन दिस ग्रेस हेयर। हमें यहाँ घास पर बैठना चाहिए। और अगर हमें ये कैन में कहना है, यानी कि हम यहाँ घास पर बैठ सकते हैं, तो कैन लगाना है, और ये आपको खुद बनाना है। और अगर आपको मना करना है, तो यहाँ पर कैन के बाद आपको नोट लगाना है, यानी कांट लगाना है। हम यहाँ घास पर नहीं बैठ सकते हैं, और ये सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। चलिए आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। 32, वे स्टेशन पर रुक सकते हैं। देखिए स्टेशन इंग्लिश में होता है, और रुकना स्टे होता है। और यहाँ पर रुकने वाले वो हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, और काम कौन सा कर क्लास कौन सी है, सकते हैं में।
यानी कैन की क्लास है। तो इसमें हमें दे का यूज़ करना है। दे कैन स्टे एट स्टेशन, वो स्टेशन पर रुक सकते हैं। इसको आपको नेगेटिव बनाना है, वो स्टेशन पर नहीं रुक सकते हैं, ये आपको खुद बनाना है। और फिर इसको जो है आपको शुड में भी बनाना है कि उन्हें स्टेशन पर रुकना चाहिए। और इसमें जितनी क्लासें आपकी यहाँ हो रही हैं इन सब में आपको क्वेश्चन भी करने हैं, और क्वेश्चन जो है आपने सिर्फ और सिर्फ कैन में सीखे हैं। चलिए आगे का जो हमारा सेंटेंस है उसे हम देखते हैं। 32, तुम रेस्टोरेंट पर खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट और खाना जो है फूड है, और काम जो है खाने का हो रहा है, यानी कि टेक क्लास सकते हो की है। और यहाँ पर काम करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो यू हैं, यानी तुम रेस्टोरेंट पर खाना खा सकते हो। यू कैन टेक द फूड एट रेस्टोरेंट, या फिर यू कैन टेक फूड इन द रेस्टोरेंट। तुम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। यू कैन टेक फूड इन द रेस्टोरेंट। इसे हमें जो है मना करना है, तुम रेस्टोरेंट पर खाना नहीं खा सकते हो, और हमें कहना है कि तुम्हें रेस्टोरेंट पर खाना खाना चाहिए। इसको खुद आपको बनाना है। आगे का जो हमारा सेंटेंस है 34, उसको देखते हैं। तुम्हें अपनी कार बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्लास शुड की है, और किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो चल रही है हमारी बेचने की है, और बेचना इंग्लिश में जो है सेल होता है। अपने के लिए हम लगाएंगे योर। तो ये सेंटेंस हमें बनाना है, तुम्हें अपनी कार बेचनी चाहिए। यू शुड सेल योर कार, यू शुड सेल योर कार। और अगर हमें कैन में बनाना है, यानी तुम अपनी कार बेच सकते हो, तो यहाँ पर हमें कैन का यूज़ कर लेना है। ये क्लास आपको खुद बनानी है, और अगर निगेटिव करना है तो इसको भी आपको खुद ही बनाना है। चलिए आगे का हम सेंटेंस देखते हैं। 35, वो इंग्लिश सुबह में पढ़ा सकती है। पढ़ाना जो होता है वो टीच होता है, और सकती है जो है ये क्लास कैन की है, और ये लड़की है तो यहाँ पर हमें शी का यूज़ करना है। और सुबह में हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग। वो इंग्लिश सुबह में पढ़ा सकती है। शी कैन टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग, शी कैन टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इसे आपको नेगेटिव बनाना है, और इसमें क्वेश्चन करना है, और शुड में अफर्मेटिव क्लास बनानी है, यानी कि उसे सुबह में इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। वो सुबह में इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती है। क्या वो सुबह में इंग्लिश पढ़ा सकती है? तो ये आपको इनकी चेंजिंग करनी है, और इनके सेंटेंस आपको खुद इंग्लिश में बनाने हैं। चलिए आगे का सेंटेंस हम देख लेते हैं। नंबर 36, तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। तो डू का मीन करना होता है, और ये काम को बोलेंगे दिस वर्क। आसानी से कहेंगे इजीली, और करने वाला काम जो है तुम है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क इजीली। अब ये जो है सेंटेंस आपको नेगेटिव में बनाना है, मना करना है। तुम इस काम को आसानी से नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस वर्क इजीली। और अब ये जो है आपको शुड में बनाना है, यानी कि तुम्हें ये काम आसानी से करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क इजीली, यू शुड डू दिस वर्क इजीली। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो 37 है। तुम अब यहाँ से भाग सकते हो। यानी क्लास कैन है, और वर्ब रन आउट है, और यहाँ से फ्रॉम हियर, और सब्जेक्ट तुम है। तो यू कैन रन आउट, यू कैन रन आउट, तुम भाग सकते हो यहाँ से फ्रॉम हियर। और राइट नाउ का मीन होगा अब, तुम अब यहाँ से भाग सकते हो। यू कैन रन आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। इसको आपको नेगेटिव में बनाना है, और क्वेश्चन करना है, और शुड में बनाना है। इसी तरह से सब क्लासें आपको बनानी हैं। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो 38 है। आमिर ये चाय पी सकता है। आमिर कैन टेक दिस टी। नेगेटिव बनाना है, और शुड में बनाना है, या आपको खुद बनाना है। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो 38 है। तुम व्हाट्सअप नहीं चला सकते। यानी व्हाट्सअप चलाना जो है यूज़ व्हाट्सअप होता है, तो हमें मना करना है। क्लास जो है कैन की है, यानी तुम व्हाट्सअप नहीं चला सकते। यू कांट यूज़ व्हाट्सअप, यू कांट यूज़ व्हाट्सअप। इन क्लासों को चेंज करके आपको खुद बनाना है, और बेहतर है कि आप पूरी कंजुगेट इससे जो है कैन में कर लें। हमारा आगे का सेंटेंस 39 है। क्या वो चाइनीज़ बोल सकता है? तो बोलना जो है इंग्लिश में स्पीक होता है, और ये क्वेश्चन है। क्या वो चाइनीज़ बोल सकता है? कैन ही स्पीक चाइनीज़, कैन ही स्पीक चाइनीज़।
इसे जो है आपको अफर्मेटिव में बनाना है, वो चाइनीज़ बोल सकता है। ही कैन स्पीक चाइनीज़, आपको मना करना है, वो चाइनीज़ नहीं बोल सकता है। ही कांट स्पीक चाइनीज़, आपको जो है ये क्लास शुड में बनानी है, यानी उसे चाइनीज़ बोलनी चाहिए। ही शुड स्पीक चाइनीज़। तो इसी तरह ये क्लासें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, यानी कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो ठहरना जो होता है, स्टे होता है, वो क्लास जो है सकता यानी कि कैन की है, और नेगेटिव है, नॉट हमें इसमें लगाना है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मैं है यानी आई है, और यहाँ को हम इंग्लिश में हेयर बोलेंगे। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, आई कांट स्टे हेयर, आई कांट स्टे हेयर। और अगर आपको कहना है मैं यहाँ ठहर सकता हूँ तो आई कैन स्टे हेयर, और मना करना है तो आई कांट स्टे हेयर। और अगर कहना है मुझे यहाँ रुकना चाहिए या मुझे यहाँ ठहरना चाहिए तो हम यहाँ शुड लगा लेंगे, आई शुड स्टे हेयर। 41 सेंटेंस। मैं आलू काट सकता हूँ, आलू को हम इंग्लिश में पोटैटो बोलेंगे, काटने को हम जो है चॉप कहेंगे। आई चॉप, यानी कि मैं काटता हूँ, और काट सकता हूँ के लिए हमें कैन का यूज़ करना है। आई कैन चॉप, क्या काटना है, आलू काटने हैं, तो आई कैन चॉप द पोटैटो, मैं आलू काट सकता हूँ। आपको मना करना है, मैं आलू नहीं काट सकता, आई कांट चॉप द पोटैटो। और अगर आपको कहना है मुझे आलू काटने चाहिए, आई शुड चॉप द पोटैटो। इसी तरह ये क्लास है आपको रिवाइज करनी है। 41 सेंटेंस। उसे यहाँ कारपेट बिछानी चाहिए। कारपेट जो है हम कारपेट इंग्लिश में है, और ये हम दरी को या किसी मैट को कहते हैं जो बिछाने वाली होती है बिस्तर पर। तो कारपेट इंग्लिश में है, बिछाना जो है इंग्लिश में ले डाउन होता है, LAY, ले, DOWN, ले डाउन। ले डाउन का मीन होगा बिछाना। और यहाँ पर बात कर रहे हैं उसे, यानी कि शी, लड़की के बारे में, और यहाँ की इंग्लिश आएगी हेयर, उसे यहाँ कारपेट बिछानी चाहिए। शी शुड ले डाउन कारपेट हेयर, शी शुड ले डाउन कारपेट हेयर, शी शुड ले डाउन कारपेट हेयर। इसको मना करना है, यानी कि उसे यहाँ कारपेट नहीं बिछानी चाहिए। और नहीं, शुड में हमने नोट नहीं पढ़ा है आपको, इससे जो क्लास है आपको कैन में बनाना है, यानी कि वो यहाँ कारपेट नहीं बिछा सकती है। आपको इसमें क्वेश्चन करना है और फिर ये कहना है कि हाँ वो यहाँ कारपेट बिछा सकती है। तो इस तरह इसकी आपको रिवाइज करनी है। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो है 43। तुम्हें ये नंबर याद करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि एक बात नोट करो, तो यहाँ पर नोट जो है मना करना नहीं है। अगर मना करने के लिए जो नोट होता है वो NOT होता है। और ध्यान रखना, नोट करना या याद करना, इसको कहते हैं हम NOTE, NOTE। नोट का मीन होता है ध्यान रखना या लिखना, नोट करना। और NOT, नोट का मीन होता है मना, यानी नहीं। तुम्हें ये नंबर नोट करना चाहिए। क्लास जो है शुड की है, और ये नंबर दिस नंबर, और यहाँ पर कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू शुड नोट दिस नंबर। हमने ये जो सेंटेंस बनाया है, तुम्हें ये नंबर नोट करना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नोट दिस नंबर, तुम्हें ये नंबर नोट करना चाहिए। इसे जो है आपको कैन में बनाना है, यानी कि तुम ये नंबर नोट कर सकते हो, यू कैन नोट दिस नंबर। तो यहाँ पर जो हम नोट लगा रहे हैं ये नेगेटिव वाला नोट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे का जो हमारा सेंटेंस है 44, इसको देखते हैं हम। वो ये मोबाइल चला सकती है, शी कैन यूज़ दिस मोबाइल। निगेटिव, अफर्मेटिव, शुड, कैन, ये क्लास से आपको बनानी है। नंबर 45। तुम्हें अपने मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें अपने मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं रखनी चाहिए। यू शुड, ये क्लास जो है हमारी चाहिए की यानी कि शुड की है, और व्हाट्सअप जो है इंग्लिश में है, और व्हाट्सअप नहीं रखना यानी अनइंस्टॉल करना, ख़त्म करना, और अपने मोबाइल में यानी ऑन योर मोबाइल या ऑन योर डिवाइस। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तुम्हें अपने मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं रखनी चाहिए, तो यू शुड अनइंस्टॉल व्हाट्सअप, यू शुड अनइंस्टॉल व्हाट्सअप ऑन योर डिवाइस। तुम्हें अपने मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं रखनी चाहिए। निगेटिव, क्वेश्चन और कैन, शुड में आपको ये क्लास खुद बनानी है। तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो गूगल पर सर्च करना होता है सर्च ऑन गूगल, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो। निगेटिव यानी सब तरह की क्लासें खुद बनानी हैं। 47, वो अपना दरवाज़ा बंद कर सकते हैं,
यानी एक से ज़्यादा हैं, दे का यूज़ करेंगे हम। बंद करना जो है शट होगा और दरवाजे को हम बोलेंगे डोर। तो दे कैन शट देयर डोर, वो अपना दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। उन्हें अपना दरवाज़ा बंद करना चाहिए, क्या वो अपना दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? वो अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते हैं। ये क्लास है इंग्लिश में आपको खुद बनानी है। नंबर 48, तुम्हें सेंटेंस बनाने चाहिए। यू शुड मेक सेंटेंस, तुम्हें सेंटेंस बनाने चाहिए। यू शुड मेक सेंटेंस, तुम अब सेंटेंस बना सकते हो। यू शुड, तुम अब सेंटेंस बना सकते हो, कैन की क्लास है। यू कैन मेक सेंटेंस। नंबर 50, अब हमें अच्छी तरह इंग्लिश, यानी अब हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, अब हमें अच्छी तरह इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब हम अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, क्या अब हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं? इनके इंग्लिश आपको खुद बनानी है। चलिए, जो सेंटेंस हमने आपको बताए हैं, और तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो थे ये उर्दू और हिंदी में लिखे हुए थे, और यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई नहीं थी, बल्कि हमने जो है फ़ोकस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिवाइज़ कराया है, ताकि अगर आप फ़ोकस के साथ इंग्लिश सीखते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपकी लैंग्वेज में। तो यहाँ जो है हम चाहते हैं कि जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, यहाँ पर जो रिवाइज़ कराई है, वो सेंटेंस हम इंग्लिश में आपको दिखा दें। तो यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस थे वो 50 थे, तो अब ये 50 सेंटेंस हम इंग्लिश में आपको बोलकर दिखा रहे हैं, ताकि आप इनको अच्छी तरह नोट कर लें और आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आई शुड गो टू हाउस। नंबर 1, आई शुड गो टू हाउस। नंबर 2, द डॉग्स कैन बार्क। आई शुड गो टू हाउस, मुझे घर जाना चाहिए। नंबर 2, द डॉग्स कैन बार्क, कुत्ते भौंक सकते हैं। नंबर 3, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। नंबर 4, वी शुड रिसाइट द होली कुरान एवरी मॉर्निंग आफ्टर फज्र नमाज। वी शुड रिसाइट द होली कुरान एवरी मॉर्निंग आफ्टर नमाज फ़ज्र, हमें रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद कुरान करीम पढ़ना चाहिए। शुड क्लास है। नंबर 5, इट कैन फायर, आग लग सकती है। नंबर 6, यू कांट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन याद नहीं कर सकते। नंबर 7, दीज गर्ल्स शुड सिंग अ सॉन्ग, इन लड़कियों को गीत गाना चाहिए। नंबर 8, यू कैन प्रिपेयर दिस फूड, तुम इस खाने को पका सकते हो या तुम ये खाना तैयार कर सकते हो। नंबर 9, नाउ द पियोन रिंग द बेल। देखिए यहाँ पर जो है हमने कैन नहीं लगाया है, यहाँ आप कैन लगा लें, क्योंकि ये जो क्लास हो रही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है, जो कि हमने आपको नहीं पढ़ाई है। तो यहाँ पर कहना है हमें, जैसे कि अब चपरासी को घंटी बजानी चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड लगा लेंगे। नाउ द पियोन शुड रिंग द बेल। नंबर 10, दे कैन गो टू विलेज टुडे, वो आज गांव जा सकते हैं। नंबर 11, दिस बॉय शुड रीड अ बुक, इस लड़के को किताब पढ़नी चाहिए। नंबर 12, दिस बॉय कांट फ्लाई द काइट, ये लड़का पतंग नहीं उड़ा सकता। नंबर 13, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। नंबर 14, यू शुड टेक द ग्रेप्स, तुम्हें अंगूर खाने चाहिए। नंबर 15, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। नंबर 16, वी शुड वॉक इन द पार्क, हमें पार्क में घूमना चाहिए। नंबर 17, ही कैन गो इन द ऑफिस टुडे, वो आज ऑफिस जा सकता है। नंबर 18, यू शुड टेक दिस वार्म मिल्क, तुम्हें ये गर्म दूध पीना चाहिए, तुम्हें गर्म दूध पीना चाहिए। नंबर 19, शी कैन वीप, वो रो सकती है। नंबर 20, कैन ही टेल अ लाई, क्वेश्चन है कैन ही टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोल सकता है। नंबर 21, यू कैन ओपन द डोर, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। नंबर 22, दे शुड स्पीक द ट्रूथ, उन्हें सच बोलना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ का मीन होता है सच बोलना। दे शुड स्पीक द ट्रूथ, उन्हें सच बोलना चाहिए। नंबर 23, योर ब्रदर कैन बी एट होम, योर ब्रदर कैन बी एट हाउस, तुम्हारा भाई घर पर हो सकता है या तुम्हारा भाई घर में हो सकता है। नंबर 24, यू कांट गो टू मार्केट विद अस, तुम हमारे साथ बाजार नहीं जा सकते। नंबर 25, वी कैन वेट इन द रेन, हम बारिश में भीग सकते हैं। नंबर 26, यू शुड टेक द ब्रेड, तुम्हें रोटी खानी चाहिए। नंबर 27, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से बातचीत कर सकते हो या तुम अपने दोस्त से बातें कर सकते हो।
नंबर 28, आई कांट रीड दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकता। नंबर 29, ही कैन पुट ऑफ दीज शूज़, वो ये जूते नहीं पहन सकता। नंबर 30, यू शुड टेक अ बोथ, टेक अ बोथ का मीन होता है स्नान करना या नहाना या गुस्ल करना। तो यहाँ पर नहाना जो है टेक अ बोथ है। यू शुड टेक अ बोथ, तुम्हें नहाना चाहिए। नंबर 31, वी शुड सिट हेयर ऑन दिस ग्रास, हमें यहाँ पर इस घास पर बैठना चाहिए, हमें यहाँ इस घास पर बैठना चाहिए। नंबर 32, दे कैन स्टे एट स्टेशन, वो स्टेशन पर रुक सकते हैं। नंबर 33, यू कैन टेक फूड इन रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। नंबर 34, यू शुड सेल योर कार, तुम्हें अपनी कार बेचनी चाहिए। नंबर 35, शी कैन टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग, वो सुबह में इंग्लिश पढ़ा सकती है। नंबर 36, यू कैन डू दिस वर्क इजीली, तुम इस काम को आसानी से कर सकते हो। नंबर 37, यू कैन रन आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ, आप अब यहाँ से भाग सकते हैं या तुम अब यहाँ से भाग सकते हो। नंबर 38, आमिर कैन टेक टी, आमिर चाय पी सकता है। नंबर 39, कैन ही स्पीक चाइनीज़, क्या वो चाइनीज़ बोल सकता है। नंबर 40, आई कांट स्टे हेयर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नंबर 41, आई कैन चॉप द पोटैटो, मैं आलू को काट सकता हूँ। ही शुड ले डाउन द कारपेट हेयर, वो यहाँ दरी बिछा सकता है या वो यहाँ कारपेट बिछा सकता है। देखिए हमने गलत कर दिया इसको, यहाँ पर कैन लगाएंगे तो सकता हूँ का ट्रांसलेशन आएगा, यहाँ मीन है उसे यहाँ पर कारपेट बिछानी चाहिए। नंबर 43, यू शुड नोट दिस नंबर, तुम्हें ये नंबर नोट करना चाहिए। नंबर 44, शी कैन यूज़ दिस मोबाइल, वो इस मोबाइल को यूज़ कर सकती है या वो ये मोबाइल चला सकती है। नंबर 45, यू शुड अनइंस्टॉल व्हाट्सअप ऑन योर डिवाइस, तुम्हें अपने मोबाइल में व्हाट्सअप को ख़त्म करना चाहिए या तुम्हें अपने मोबाइल पर व्हाट्सअप को हटा देना चाहिए। नंबर 46, यू कैन सर्च ऑन गूगल, तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो। दे कैन शट देयर गेट, नंबर 47, दे कैन शट देयर गेट, वो अपना दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। नंबर 48, यू शुड मेक सेंटेंस, तुम सेंटेंस बना सकते हो। नंबर 49, नाउ यू कैन मेक सेंटेंस, अब तुम सेंटेंस बना सकते हो। नंबर 48, यू शुड मेक सेंटेंस, तुम्हें सेंटेंस बनाने चाहिए। नंबर 49, नाउ यू कैन मेक सेंटेंस, तुम सेंटेंस बना सकते हो। नंबर 50, वी कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं या अब हम बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं इनको हम बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं।